दो इसको। अभी चल पा रहे हैं ना? हाँ, अब तो साइकिल भी चला साइकिल भी चला रहे हैं। हाँ। उधर देख के बताइए अब तो फिर साइकिल भी चला लेते हैं अभी तो पहले मतलब मैं धीरे मुझे सपोर्ट देना पड़ता था। जैसे मेरी वाइफ पकड़ के मुझे लेके आ जाती है ऐसा करता। अभी मैं खुद ब खुद अपने आप चल नमस्कार, आप देख रहे थे झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त खूंटी के अमृतपुर में हूं और मैं प्रभात लकड़ा के पास पहुंचा हूं। वही प्रभात लकड़ा जिनको कि हमने ही नाम दिया था मालिश बाबा। वो वक्त था जब हमने दिखाया था प्रभात लकड़ा के पास उनके घर पर आकर कि इस तरह से जो है झोपड़ी में ये मालिश करते थे और मालिश करके लकवा जैसे पेशेंट को ये ठीक कर दिया करते थे और आज भी वो ठीक कर दे रहे हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल आपको दिखाएंगे। तो आज जब लोगों ने जाना, हमारी वीडियो को देखा, तो वीडियो को देखने के बाद जो है न केवल झारखंड से बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ लकवा पेशेंट को लेकर पहुँच रहे थे इलाज कराने और इलाज कराकर ठीक होकर गए। जिस व्यक्ति को गोदी में टांग कर या फिर गाड़ी से लेकर यहाँ आया था, वो व्यक्ति यहाँ से पैदल चलकर गया है। वैसे केस यहाँ आया और फिर उस दिन के बाद जो है प्रभात लकड़ा को समय नहीं मिल रहा है कि वो कभी हम लोगों से ऐसे घूमने के लिए आए हैं या बात करें, वैसा इनको समय नहीं मिल रहा है। आज अंडमान निकोबार से यहाँ लकवा का पेशेंट जो है पहुँचे हुए हैं। लगभग 1 महीना से वो यहाँ इलाज करा रहे हैं। अब कंट्रोल है और जब कंट्रोल हुआ तो अब उनको घर का याद आया, वो घर जाना चाह रहे हैं। इसलिए जो है प्रभात ने हमें सुबह फ़ोन करके इसके बारे में बताया, तो हमें लगा कि क्यों नहीं इस व्यक्ति से मिला जाए और आपको उन्हीं से बातचीत करके उनका अनुभव सुनवाया जाए, अनुभव साझा कराया जाए। तो हम अभी फिर से प्रभात लकड़ा के पास पहुँचे हैं। मालिश बाबा से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जो है उनके यहाँ जो लोग आए थे पेशेंट, और अब वो जो जिस स्थिति में आए थे और अभी जो उनका स्थिति है वो मैं आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करता हूँ। आप खड़े हो सकते हैं ना? खड़े होइए, तब खड़े होइए। क्या नाम है? ना मोहिब तिग्गा है। कहाँ से? अंडमान से आया हूँ। कहाँ से? अंडमान से आया हूँ। अच्छा, तो अभी खड़े हो जा रहे हैं, अब चल पा रहे हैं ना? हाँ, अभी मैं बहुत बढ़िया से चल रहा हूँ। तो पहले क्या स्थिति था? पहले मैं धीरे मुझे सपोर्ट देना पड़ता था। जैसे मेरी वाइफ पकड़ के मुझे लेके आ जाती है ऐसा करता। अभी मैं खुद ब खुद अपने आप चल कितने दिन पहले आप इस तरह से बीमार हुए थे? करीबन मई महीना में करीबन 6 महीना लगभग हो गए मुझे। जब कहाँ इलाज कराए थे इससे पहले? मैं जब मिलन जब आया, मैं यहाँ से अंडमान से जब मैं इधर आया, मैं पहले उड़ीसा गया। मेरे दोस्त लोग कहे थे कि उड़ीसा में अच्छा करते हैं, वहाँ गया था। वहाँ मुझे अच्छा नहीं हुआ, कुछ फील नहीं लगा। तो मैं फिर प्रभात लकड़ा के मुझे यूट्यूब पे मैंने देखा उसका। फिर मैं रांची आया, रांची से फिर ये ढूंढते हुए मैं आया। तो कितना दिन हुआ यहाँ आने से? यहाँ के बस 1 महीना मुझे मालिश करे। उसके बाद बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जैसे अब मैं अपना खुद ब खुद अपना सारा काम कर सकता हूँ। लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये अगर लकवा के पेशेंट है तो ज़रूर प्रभात जी के पास में आइए और ठीक होके जाइए इलाज करा के। आप ठीक हो गए ना? मैं तो बेटर हूँ, पहले जैसा हो रहा हूँ। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। ये जो है पेशेंट लकवा के पेशेंट हैं जो कि अंडमान से चल कर आए हैं। ये खुद बता रहे थे कि चल नहीं पा रहे थे। अभी जो है आपके सामने हमने कहा कि खड़े होइए, ये खड़े भी हो गए और बातचीत भी इनसे किए। आप खड़े होइए, थोड़ा सा खड़े होइए। पहले बातचीत कर पाते थे ऐसे या फिर नहीं? पहले बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। अब तो बात करते हैं। पहले तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था। अच्छा, वैसे थे। कैसे इनको लाए यहाँ? कैसे पकड़ना पड़ता था? ऐसे हम लोग फ्लाइट में बड़ा मुश्किल से इसको उठा के लेके आए थे। लेके आने के बाद में फिर हम लोग को पता चला था कि उड़ीसा में इलाज होता है। वहाँ गए तो वहाँ इलाज करवाए, पर इस तरह का इलाज नहीं मिला। तो वहाँ पर भी हम लोग 1 महीना रुके थे, पर कोई इम्प्रूव नहीं हुआ। फिर यहाँ पता चला तो हम लोग यहाँ आए। यहाँ आके अभी बहुत ठीक है। कितना दिन हो गया? 1 महीना होता है। 1 महीना में तो अब अपने से चल पा रहे हैं ना? अभी अपने से चल रहा है। अगर हम लोग और 15 दिन रुक जाते तो प्रॉपर ठीक हो जाते थे। क्यों नहीं रुक रहे हैं यहाँ? हम लोग ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते यहाँ। फिर बाद में आना है? हाँ, 2 महीने के बाद फिर गर्मी होगा तो फिर हम लोग आएंगे। स्थिति कंट्रोल हो गया तो घर जाना भी ठीक है। जी। नाम है आपका? मेरा नाम सविता टिग्गा है। अच्छा। हम लोग अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं और हमारा बस्ती का नाम है अटम पहाड़।
तो ठीक हुए, ये सच बोल रहे हैं ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो लोग देख के फिर यहाँ पहुँचे? लोग देखकर फिर दोबारा मतलब जिस किसी को भी लगता है कि ये बीमारी है तो यहाँ वहाँ जाने से अच्छा जहाँ सही इलाज है वहाँ पहुँचे। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि वो दिन था जब मैंने प्रभात लकड़ा से बातचीत कर प्रभात लकड़ा की पत्नी को और इनको मैंने खड़ा किया था अपने कैमरे पर और दोनों से बातचीत किया था कि आप सचमुच में इलाज करते हैं ना। तो उस दिन जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो खबर चलाया था, उसके बाद से लोग यहाँ पहुँचने लगे और लोग यहाँ से ठीक होकर वापस जाने लगे। तो उसका ही रिजल्ट है कि देखिए अंडमान निकोबार तक से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इनके ही जैसा एक और लोग हैं, हालांकि ये झारखंड से ही हैं, नज़दीक से ही हैं। ये खुद हम इनसे बातचीत करके इनका रिव्यू लेते हैं। थोड़ा खड़े होइए, आप खड़े हो पाते हैं ना? हाँ, क्या नाम है आपका? विजय उरा, विजय उरा। कहाँ से आए हैं? काके रांची से। रांची से। क्या दिक्कत था आपको? पैरालिसिस था, एक साइड पूरा, एक चल नहीं पाते थे। कितना दिन से, कितना दिन पहले से? हो गया 6-7 महीने। हाँ, तो फिर क्या क्या हुआ? कहाँ का इलाज कराए? इलाज तो मेडिसिन भी किए थे और भी जगह 2-3 जगह, लेकिन यहाँ जितना फायदा मिला ना कहीं नहीं मिला। तो यहाँ कैसे पहुँचे थे? अपने से चल के पहुँचे थे कि कोई टांगे लाया था? ना, यहाँ तो यूट्यूब में देखे, पता चला, आए तो हम चल नहीं पाते थे, वैसे ही डंडा पकड़ के आए और यहीं लगातार करते करते अभी ठीक है, चल पा रहे हैं। चलिए तो मेरे साथ आइए इधर, थोड़ा दिखा दो इसको। अभी चल पा रहे हैं ना? हाँ, अब तो साइकिल भी चला साइकिल भी चला रहे हैं। हाँ। उधर देख के बताइए तो फिर साइकिल भी चला लेते हैं अभी तो फिर क्या लग रहा है कि जो प्रभात लग रहा है, जो इलाज कर रहा है, मालिश कर रहा है, तो ठीक है कि? हाँ, ठीक है। लोगों को क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, जो लकवा पेशेंट है प्रभात बाबा के पास आइए और मेरे जैसे स्वस्थ होइए। तो ये जो है एग्जाम्पल कुछ जो है हम आपको सीधे तौर पर उस पेशेंट से बातचीत करके दिखाने का और सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ दूसरे के बल पर पहुँचा था। यानी कहिए कि कोई दूसरे लोग, उनके परिवार वाले लोग हो या फिर किसी और मदद से यहाँ पहुँचे थे, अब वो खुद से अपने पैरों पर यहाँ से चलकर जा रहे हैं। तो ये जो है एक प्रभात लकड़ा जो खूंटी में है, मालिश बाबा जिनको हमने नाम दिया था, अब वो बाबा का नाम भी सही साबित होता हुआ दिख रहा है। खैर, ये जो है 2 एग्जाम्पल मैंने दिखाया, एक लोग और भी यहाँ आए हुए हैं, इनका भी कुछ उम्मीद है अभी। हालांकि ये लोग अब कब से आ रहे हैं? आप लोग कल से आ रहे हैं। कल से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? तो पुदना से। अच्छा, ये पेशेंट है ना? हाँ। कैसे आपको पता चला कि यहाँ इलाज होता है? यहाँ ये मेरी ननद है कमंता में। अच्छा, तो फिर अब यहाँ ठीक होके जाना है ना? हाँ। चलिए, तो ये पेशेंट कल से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन 2 लोगों को जो मैंने दिखाया, ये बिल्कुल ठीक होकर अब अपना घर वापस लौट रहे हैं। अब आपको एग्जांपल दिखा दिए। हम प्रभात से बात करते हैं। आइए ज़रा इधर, चलिए पहचानिए। ये प्रभात जी हैं। इन जो है बहुत पहले हमने इनको अपने कैमरे पर दिखाया था और फिर से आज मौका मिला है। तो और क्या हालचाल है? ठीक ठाक ठीक है ना? हाँ, बहुत जो है दूर दूर से आपके यहाँ लोग आने लगे हैं। बहुत दूर दूर से। और हम भी बोलेंगे कि जैसे अभी जैसे पेशेंट लोग आता है, तो जैसे अभी ठंडा का सीजन है, थोड़ा धूप वूप देख के आए। वैसा पहले जैसे भीड़ हो रहा है मकील, जैसे ठंडा में ये दोबारा फिर बीमारी बढ़ा देता है, नस सब टानने लगता है। इसीलिए तो धूप में ही ठीक रहता है हाँ, ना? धूप में ठीक रहता है। जैसे खा पी के आएगा आराम से तो होएगा ही। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम किसी को निराश करके नहीं भेजते हैं। वो नहीं, अब तो इतना सारा एग्जाम्पल है कि निराश हमें नहीं लगता कि कोई होगा। जब इस तरह से एग्जाम्पल दिख रहा है तो क्या कहिएगा लोगों को? अभी तो जैसे देखिए, अभी बीच में हम लोग का वीडियो नहीं बना, उस बीच में कम से कम अभी 300-400 रोगी ऐसे लकवा वाला ठीक हुए हैं। और बीच में हम लोग आपसे तो कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए ये लोग दूर से आए थे, तो ये लोग का हम एक ठो अच्छा, वीडियो ठीक है। जब हम खबर चलाए थे उस दिन से लेके आज तक में कितना लोगों को ठीक किए हैं? ज़रा एक आंकड़ा बताइए, लगभग, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं। अभी तो हिसाब तो वैसा जो हिसाब से 300, 400, 200 वो तो पहले ही था। फिर अभी फिर बीच में जैसे तुरंत जैसे हॉस्पिटल नहीं लगा के यहीं डायरेक्ट लाता है, तो जल्दी ठीक हो जाता है। 15 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 25 दिन में दवा और मालिश तुरंत चालू हो जाता है, तो जल्दी खड़ा हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है, चलने लगता है ना। हाँ। तो ये प्रभात लकड़ा जी हैं, हमने इनको नाम दिया है मालिश बाबा, और मालिश करके ही लोगों को ठीक कर देते हैं। तो दरअसल में ये मालिश करके ही ठीक करते हैं। इनके यहाँ कुछ तेल जो है वो तेल लेके आना पड़ता है, खरीदना पड़ता है? नहीं, मिल जाता है, यही मिल जाता है, यही मिल जाता है। उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है? कितना नहीं, जैसे
तेल का 500 रुपये दाम है, और जैसे पूरा सेट देते हैं जैसे गोली दवा सब तो 2000 पड़ता है। 2000 पड़ता है बस। आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे, तो हमें लगता है कि इनके पास अगर 2000 लग रहा है तो वहाँ आपको 2 लाख रुपया ज़रूर खर्चा होगा। तो इस प्रभात लकड़ा के पास आइए और एक बार देखिए, इनको मौका दीजिए अगर आप परेशान हैं तो। और यहाँ जैसे कि हमने दिखाया कि लोग ठीक होकर जा रहे हैं, तो आप भी, हमें लगता है कि ठीक होकर जाइएगा। तो चलिए, आज इतना ही बातचीत कर रहे हैं, फिर से हम जो है प्रभात के पास आएंगे और जो है बातचीत कर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, और बोलना है? देखिए मैम और कुछ बोलेंगे, बताइए, बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि हम लोग यूट्यूब में देखते हैं पर हम समझते हैं कि ये सारा फेक है। पहला बात, मेरा जैसे कितने लोग हैं पर ये फेक नहीं है। अच्छा, ये वाला है, यहाँ वाला, हाँ, छोटी वाला, क्योंकि हम लोग बहुत जगह देखते पर हम लोग सोचते कि ये फेक है, पर हम आई यहाँ पे तो मेरे को पता चला ये फेक नहीं है, सही है। तो जिस किसी के घर में भी ये तकलीफ़ है, प्लीज़ यहाँ आइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। और पहला बात ये है कि हमारा प्रभात भैया का हाथ में ऐसी कोई कला है जो नहीं देख पाए हैं, जो आज हम सुबह देखी है। वो कला के अनुसार वो जो काम करते हैं उसमें ईश्वर का आशीष है जो सबको चंगाई देता है। बिल्कुल। तो चलिए, देखिए, लोगों का कहना है कि यूट्यूब पर जो है बहुत सारा वीडियो अपलोड होता है, कई वीडियो फेक होता है, लेकिन हमने जो प्रभात के बारे में खबर चलाया था, इनको सच साबित हुआ। जब ये यहाँ पहुँचे, इलाज कराए, तो ये सही साबित हुआ। इसलिए जो है इनका मानना है कि फेक वीडियो पर भरोसा नहीं करें, जो रियलिटी है, जैसे कि सच्चाई हम यहाँ आकर दिखा रहे हैं, ऐसे वीडियो अगर आप कहीं देख रहे हैं, ऐसा लोग कहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने जो दिखाया ये बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई फ्रॉड, कोई गलत नहीं है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़। वो फोटो ले लो।